Hello guys, welcome to this short session on degree of static indeterminacy. इस सेशन में हम विद इन 10 to 15 मिनट्स ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी एक्चुअली निकालते कैसे हैं. ठीक है, इस सेशन के बाद आपको शायद ही कोई डाउट बच जाए स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के लिए. ठीक है, अब स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होती क्या है. देखो, कोई भी एक स्ट्रक्चर आप अज्यूम करोगे, लाइक बीम हो गई, फ्रेम हो गया, ट्रस हो गया, उसमें जो अननोन्स होंगे वो क्या होंगे. देखो, अननोन्स होंगे या तो डिफ्लेक्शन या तो फोर्सेस. करंटली मैं क्योंकि स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की बात कर रहा हूँ तो फोर्सेस के लिए कंसिडर करूंगा. तो फोर्सेस कौन से हो सकते हैं. जो एक्स्ट्रा सपोर्ट रिएक्शंस उसमें होंगी, जो यू कैन से सपोर्ट रिएक्शंस उसमें जो भी प्रेजेंट होगी वो, और मेंबर फोर्सेस. ओके, लाइक अगर मैं कोई ऐसे एक स्ट्रक्चर अज्यूम कर रहा हूँ, एक सपोज एक कोई ट्रस अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, ये कोई किंग पोस्ट ट्रस जैसा है. ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे दो रिएक्शंस, यहाँ पे दो रिएक्शंस, यहाँ पे एक रिएक्शन. ठीक है, ये टोटल 3 रिएक्शन होगी. कौन से फोर्सेस रहते हैं इसमें. एक यू कैन से सपोर्ट रिएक्शंस. ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर से. ठीक है, प्लस ये जो टोटल मेंबर्स है इनमें भी कुछ फोर्स होगा. तो ये फोर्स सपोज मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, एम मतलब एक मेंबर में सपोज एक फोर्स है तो टोटल एम नंबर ऑफ मेंबर्स है तो एम नंबर ऑफ फोर्सेस. तो इतने जो है वो अननोन फोर्सेस है. इतने को क्या है, अननोन फोर्सेस है. अब इस फोर्सेस की वैल्यूज जैसे एक्स्ट्रा सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू या फिर इस इंडिविजुअल मेंबर में जो फोर्सेस है वो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होते हैं वो आपको आइडिया है. ठीक है, जैसे 2D अगर कंडीशन है और नॉन कंकरेंट यू कैन से फोर्सेस है, मतलब सारे फोर्सेस जो वो किसी एक पॉइंट से नहीं जा रहे हैं, सारे फोर्सेस जो है वो किसी एक पॉइंट से नहीं जा रहे हैं, तो हमारे पास टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने रहेंगे. मैं प्लेन कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मतलब 2D कंडीशन की. तो हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रहेंगे. कौन से, समेशन fx0, समेशन fy0 और समेशन mz0. ठीक है, -3. अब ये जो है मेरे अननोन फोर्सेस है, ये क्या है मेरे अननोन फोर्सेस है, और ये क्या है मेरे नोन कंडीशंस है या फिर अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है. अब अगर ये इसकी वैल्यू 3 होती है, अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट रिएक्शंस प्लस सम मेंबर ये मिला के अगर इसकी वैल्यू 3 होती है, ठीक है, तो मतलब क्या है, मैं निकाल सकता हूँ आराम से ये जो भी 3 कंडीशन है ये आराम से मैं कॉन्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. तो ये हो गया अननोन, ये हो गया नोन. तो बेसिकली डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का मतलब यही होता है. ठीक है, अननोन माइनस ये सपोज नोन कंडीशन या फिर अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कंडीशन. ठीक है, ये एक चीज होगी. नेक्स्ट चीज, अब एक्स्ट्रा क्या होगा. देखो, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगा कि अगर ये ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है. ये 3 हो सकता है, 6 हो सकता है. 6 कब, जब प्लेन कंडीशन है, और सॉरी यू कैन से स्पेस कंडीशन है, और यू कैन से 3D कंडीशन है और सारे फोर्सेस नॉन कोप्लेनर है. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो टोटल यू कैन से अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो 6 हो जाएंगे. ठीक है, इसकी भी कुछ वैल्यूज चेंज होगी. तो ये कितना ज्यादा है 3 या 6 से, ये कितना ज्यादा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. ओके, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी मतलब कि जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास है उससे कितने ज्यादा अननोन फोर्सेस हैं. ठीक है, जिसके लिए हमको फिर सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़ ढूंढने पड़ेंगे, लाइक कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस एंड ऑल दैट. क्लियर. सो ये होती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. अब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से फाइंड आउट होती है. बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो हर बार सेम ही होगा, लेकिन फाइंड आउट अलग अलग तरीके से करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंसिडर करूंगा ट्रसेस. ओके, अगर ट्रस दिया है तो उसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे निकालते हैं. अगर मैं कोई भी एक रैंडम ट्रस अज्यूम करता हूं, ठीक है, कोई भी एक रैंडम ऐसे ट्रस अज्यूम करता हूं, ये ट्रस है कोई, ठीक है, कोई भी एक ट्रस अज्यूम किया, ये कोई एक ट्रस है. ठीक है, इसमें कुछ सपोर्ट्स है, जैसे ये सपोर्टिंग कंडीशंस है. ठीक है, दोनों जगह मैंने हिंज सपोर्ट दिया है. अब जब भी आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालनी है किसी ट्रस की, तो जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आप स्टार्ट कैसे करोगे, सबसे पहले काउंटिंग करके रख दो. ठीक है, एम क्या होगा, एम होगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. एम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करके रख दो. फिर जे, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स काउंट करके रख दो. जे, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कैलकुलेट करके रख दो. ठीक है, आर, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, वो काउंट करके रख दो. ये 3 वैल्यूज आपको हमेशा काउंट करके रख देनी है. अब एम कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, जे 1 2 3 4 5. ठीक है, आर 2 रिएक्शन इस हिंज सपोर्ट पे, 2 रिएक्शन इस हिंज सपोर्ट पे, तो 4.
तो ये वैल्यूज आपको हर बार डिटरमिन करके रख ही देनी है, ठीक है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला आप यूज करोगे, जो भी अप्रोच आप यूज करोगे, उसमें मैक्सिमम चांस है कि ये तो मिलना ही मिलना है, अगर आप डायरेक्टली नहीं जाते हो तो, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। अब मुझे निकालनी है कि इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो कैसे निकलेगी, देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वो सेपरेटली पूछता है। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, देखो जैसे मैंने बोला अननोन फोर्सेस कौन से होते हैं, या तो वो मेंबर फोर्सेस हो सकते हैं या फिर वो सपोर्ट रिएक्शंस हो सकती है, क्लियर। सो जब अननोन फोर्सेस मेंबर फोर्सेस होंगे तो उसको हम कहेंगे इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और जब अननोन फोर्सेस एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस होगी तो उसे मैं कहूंगा एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, क्लियर। इंटरनल मेंबर फोर्सेस, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, क्लियर। तो अगर कभी कभी ऐसे जैसे स्टेटमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, फिर डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हाँ भाई सिर्फ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालो, तो कैसे निकालेंगे। देखो आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक चीज पढ़ी होगी कि जो परफेक्ट ट्रस होता है उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, उसमें वो मेंबर्स होने चाहिए 2j-3, ठीक है। अब तो हम निकालते भी हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे टू फाइंड आउट इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। सो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DSI इक्वल्स टू m-2j-3, m-2j-3, क्लियर। अब इसका डेरिवेशन भी होता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन होगा, वो कैसे डेराइव करते हैं वो हम कभी डिटेल में जब पढ़ेंगे तब पता करेंगे, ठीक है। लेकिन m-2j-3, आप अगर इसमें m क्या है, m है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, j क्या है टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, m-2j-3, क्लियर। अब इसमें ऐसा होता है, इसका क्या कंसेप्ट है क्या नहीं वो हम कभी बाद में देखेंगे, हमें एक्चुअली कवर करने हैं चीजें। अगर आप इसमें सारी वैल्यूज डाल दोगे आपको मिल जाएगी इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ये है प्लेन कंडीशन के लिए, ठीक है, प्लेन कंडीशन के लिए, प्लेन या फिर 2D, ठीक है। अगर ये चीज 3D के लिए निकालनी है, अगर ये चीज करनी है 3D के लिए, मैं ऊपर का थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। अगर ये चीज मुझे 3D के लिए करनी है या फिर स्पेस कंडीशन के लिए करनी है, स्पेस या फिर 3D के लिए करनी है, तो क्या आ जाएगा, ये होगा m-2j की जगह होगा 3j -6। अब ये 2 3 ये सब कुछ एक मीनिंग कैरी करता है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे, क्या होगा क्या नहीं, वो हम डेरिवेशन के थ्रू कभी और समझेंगे, ठीक है। हर एक वर्ड, हर एक चीज का एक मतलब है यहाँ पे, ओके। सो डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जब प्लेन 2D ट्रस होगा तो m-2j-3, वैल्यूज हमको पता है। स्पेस में क्या होगा, m-3j-6, ट्रस दिया होता है तो m आपको पता है, j आपको पता होगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है, देखो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डील्स विद द सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। अब सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू हम कैसे यू कैन से ये करते हैं, निकालते हैं, हम निकालते हैं यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लेन 2D कंडीशन में क्या होगा, देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, ठीक है। अगर कंकरेंट फोर्स सिस्टम होगा तो समेशन ऑफ मोमेंट में यूज नहीं कर पाऊंगा, वो भी हम कभी डिटेल में देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं, लेकिन इन जनरल हम अज्यूम करते हैं कि हाँ भाई ये ट्रस है, ये तो नॉन कंकरेंट ही होगा, ठीक है। अब तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस कितनी थी, r, ओके, तो r माइनस मेरे पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं 3, तो r-3, क्लियर है, r-3। अब स्पेस कंडीशन में कितना होगा, r-6, क्यों, यहाँ r सपोर्ट रिएक्शंस तो है, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस मैंने काउंट की, हर सपोर्ट आपको पता होगा, जैसे फिक्स सपोर्ट में कितनी सपोर्ट रिएक्शन होती है, हिंज सपोर्ट में कितनी सपोर्ट रिएक्शंस होती है, ये सब आपको पता है, ठीक है। 3 अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, यहाँ पे 3 क्या है, समेशन fx0, समेशन fy0 और समेशन mz0। ये 6 क्या है यहाँ पे, ये 6 है टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इन केस ऑफ स्पेस और 3D कंडीशन, ठीक है। तो 6 मतलब कौन सा आएगा, fx0, fy0, fz0, देन mx0, my0 एंड mz0, ये टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल रहेंगे इन केस ऑफ स्पेस और 3D कंडीशन, ठीक है। तो इस टेबल के थ्रू आप सेपरेटली निकाल सकते हो कि इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई हाँ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालो। सो आप सिंपल कर सकते हो, या तो इन दोनों की एडिशन कर लो। देखो 2D कंडीशन में मेरे को डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है, ds क्या होता है, ds होगा dse प्लस dsi या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। सो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल की एडिशन ही डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, जिसकी वैल्यू फाइनली मुझे निकालनी है। तो या तो मैं इन दोनों की एडिशन कर लूंगा, इन दोनों की एडिशन कर लूंगा,
या फिर मतलब इसके एडिशन करके मुझे एक आंसर मिलेगा जो सही भी है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली निकालना है, डायरेक्टली मतलब जो फॉर्मूला डायरेक्टली निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? सिंपल सा फंडा है। जैसे मैंने इनिशियली आपको कहा था, जैसे मैंने इनिशियली ही आपको कहा था कि जो भी है अननोन्स, जो भी अननोन माइनस नोन, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी यानी अननोन माइनस नोन, आप ये पकड़ के चलिए, ठीक है। सो अननोन माइनस नोन, ds इक्वल्स टू अननोन, अननोन यानी अननोन फोर्सेस, क्योंकि हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात कर रहे हैं, माइनस नोन, या फिर अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। सो अननोन क्या होते हैं? अननोन फोर्सेस कौन से होते हैं? या तो सपोर्ट रिएक्शन होगी या तो मेंबर फोर्सेस होंगे, ठीक है। या तो सपोर्ट रिएक्शन होगी या तो मेंबर फोर्सेस होंगे। अब इसमें भी एक चीज है, देखो सपोर्ट रिएक्शंस तो आर, ठीक है, वो अलग बात, लेकिन जो मेंबर फोर्सेस है, अब यहाँ पे क्योंकि ट्रस मेंबर है ये, क्योंकि ट्रस मेंबर है, अब ट्रस मेंबर में कितने फोर्सेस कैरी करता है? वो एक ही टाइप का फोर्स कैरी करता है, क्या है? एक्सियल फोर्स। या तो वो एक्सियल कंप्रेशन हो सकता है या तो वो एक्सियल टेंशन हो सकता है, ठीक है। एक ही टाइप का फोर्स कैरी करना है, एक्सियल फोर्स। तो अगर मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस कितने वो अगर काउंट करना है, तो मैं कैसे काउंट करूंगा? मैं काउंट करूंगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और क्योंकि हर मेंबर एक ही फोर्स कैरी कर रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस कितने हो गए? 1 इंटू एम, दैट इज एम, ठीक है। सो मुझे अगर अननोन्स की वैल्यू लिखनी है, अननोन्स की वैल्यू लिखनी है, तो मेंबर फोर्सेस, टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस एम, प्लस अननोन्स में और क्या है? सपोर्ट रिएक्शन, क्या है? आर, माइनस नोन्स कितने होंगे? देखो ट्रस में हर जॉइंट जो होता है वो एक हिंज जॉइंट होता है या फिर पिन जॉइंट होता है। सो उस जॉइंट पे, एक जॉइंट पे कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल रहेंगे? 2, समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो। सो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं ट्रस में? j। सो अननोन्स या फिर नोन्स कितने होंगे, या फिर कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है मेरे पास? 2j, ठीक है। j टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स 2, क्योंकि एक जॉइंट पे 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसका भी डिटेल में एनालिसिस हम कभी बाद में देखेंगे, ठीक है। सो m प्लस आर माइनस 2j, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, इससे आप डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट समझ गए? m क्या है? टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस, क्योंकि हर मेंबर एक ही फोर्स कैरी कर रहा है, तो 1 इंटू एम, दैट इज m। r टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, और 2j क्या है? टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, दैट इज प्रेजेंट विथ मी, ठीक है। तो इतने एनालिसिस से अगर मुझे, हाँ ये अगर मुझे 3D का करना है तो कैसे करेंगे? अगेन m प्लस आर माइनस 3j, चेंज तो कुछ होगा नहीं, वहां पे भी वो एक्सियल फोर्स ही कैरी करेगा, यहाँ पे भी वो एक्सियल फोर्स ही कैरी करेगा, 3D में भी, ठीक है। सो फोर्स चेंज नहीं होगा, m प्लस आर, ये अननोन सेम रहेगा, लेकिन जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक z डायरेक्शन भी एग्जिस्टिंग करेगी, तो उसकी वजह से हर जॉइंट पे जो मेरी अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो 2 से 3 हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या आ जाएगा, सॉरी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हो जाएंगे? 3 इंटू j, ठीक है। सो ऐसा कुछ इस बस इतने बेसिक नॉलेज से आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो रिगार्डिंग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ट्रसेस, ठीक है। और कोई रिलीज वगैरह इसमें होता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेम्स की। देखो फ्रेम्स मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट माना जाता है। अगर आपको फ्रेम्स आता है तो बीम सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। फ्रेम्स अगर आपको पता है तो मेंबर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, फ्री में यू कैन से फ्रेम मेंबर और बीम मेंबर, तो इजीली आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी फ्रेम अगर दी है, कोई भी मैं फ्रेम अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। सो ये कुछ फ्रेम दिए, ओके, ये फ्रेम दिए। अब अगेन क्या है? 2 अप्रोचेस है, इंटरनल एक्सटर्नल सेपरेटली और एक डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। सो इंटरनल एक्सटर्नल सेपरेटली। अब मुझे अगर इंटरनल निकालनी है फ्रेम की, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डीएसआई, ठीक है, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम डीएसआई, ठीक है। वो क्या होती है? देखो अब इसमें भी कंडीशन होगी, एक होगी या तो 2D या तो 3D, ठीक है। डीएसआई या तो 2D या तो 3D। अब डीएसआई क्या होगा? फॉर 2D केस जब फ्रेम दी होती है तो क्या होता है, हमको काउंट करने टोटल नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस। क्लोज बॉक्स होता है, क्या होता है? अगर जैसे मैं इसी जॉइंट से स्टार्ट करूं, इस जॉइंट से स्टार्ट करूं और मेंबर से जाते जाते अगर मैं इस जॉइंट पे वापस पहुंच पा रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है? ये है क्लोज बॉक्स। सेम वे ये क्या है? क्लोज बॉक्स। तो मुझे ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस इसमें काउंट करने हैं, ठीक है। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस मुझे काउंट करने हैं मिनिमम। जैसे आप ये भी बोलोगे कि ये एक क्लोज बॉक्स है, ठीक है, तो वो तो कम हो गया। बेसिकली सबसे छोटा कौन सा क्लोज बॉक्स इसमें बन सकता है? 1 और 2, ठीक है। सो इसमें टोटल 2 नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस हैं। तो क्या होता है, देखो एक्चुअली इसके लिए आपको एनालिसिस के लिए जरूरत पड़ेगी
एक फ्रेम मेंबर जो होती है, एक फ्रेम मेंबर या फिर बीम मेंबर क्या होता है, तीन फोर्सेस कैरी करता है। कौन सा? एक एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, सो जब भी मैं एक यू कैन से बीम मेंबर को कट करूंगा या फिर फ्रेम मेंबर को कट करूंगा, सो तीन फोर्सेस रिलीज होते हैं। ठीक है, अब तो इसमें क्या होता है, 3 इंटू डी एस आई इक्वल्स टू 3 इंटू सी। इसमें 3 क्या कर रहे हैं, 3 दिखा रहा है कि एक मेंबर को कट करके कितने फोर्सेस निकल रहे हैं, रिलीज कितने हो रहे हैं, 3 इंटू सी इज, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस। अब 3C, इसका भी हम डेरिवेशन कभी आगे देखेंगे कि 3C ही क्यों आया है। ठीक है, 3C हम क्लोज बॉक्सेस को ऐसे कंसिडर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम कभी आगे देखेंगे। ओके, 3C। ठीक है, अब जब 3D में जाएंगे तो 3D में क्या सीन है, ये एक मेंबर अगर 3D का मैं कट करता हूं तो कितने फोर्सेस रिलीज होंगे, फोर्सेस रिलीज होंगे वो होंगे 6। क्या? 3 फोर्सेस और 3 बेंडिंग मोमेंट्स। ओके, सो 3 फोर्सेस इंटू 3 बेंडिंग मोमेंट्स, सो 6 इंटू सी। सी अगेन नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस 6। 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मेंबर को कट करके कितने फोर्सेस रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ये होगी इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अगर मैं एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की बात करूं, वो क्या होता है, आर माइनस, अगेन इसमें सेम होगा, ट्रस हो या फ्रेम हो या बीम हो, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, R-3 और R-6। क्लियर? अब अगर स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी पूछते हैं तो आप 2D के लिए इसका ऐड कर, इसकी एडिशन कर लो, या फिर 3D के लिए इसकी एडिशन कर लो। क्लियर? लेकिन इसमें थोड़ा एक अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है तो इसका थोड़ा यू कैन से ये एडिशन करके जो आएगा और ये एडिशन करके जो आएगा, फाइनल आंसर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूँ या फिर ये एडिशन करके करूँ, सेम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अब मुझे करना है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मुझे करना है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज कर सकता हूं मैं, देखो। ठीक है, अब ds क्या होता है, ds होता है अननोन माइनस नोन। ठीक, अननोन माइनस नोन। अब अननोन क्या होता है, मेंबर फोर्सेस, मेंबर फोर्सेस प्लस सपोर्ट रिएक्शन, यही तो अननोन फोर्सेस है। टोटल अननोन फोर्सेस यही तो है, मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन। देखो सपोर्ट रिएक्शन तो ठीक है, आर तो हम काउंट कर लेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस मुझे काउंट करना है। अब ट्रस में क्या हो रहा था, ट्रस में हो रहा था एक मेंबर एक ही फोर्स कैरी कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, सारे मेंबर्स के एडिशन कर लिया, एम मिल गया। हर मेंबर क्योंकि एक ही फोर्स कैरी कर रहा है, ठीक है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस कैसे मिला, 1 इंटू एम दैट इज इक्वल्स टू एम। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, हर एक मेंबर 3 फोर्सेस कैरी कर रहा है, हर एक मेंबर 3 फोर्सेस कैरी कर रहा है। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करूंगा इंटू 3, क्योंकि हर मेंबर 3 फोर्सेस कैरी कर रहा है। ओके, सो 3 इंटू एम, 3 इंटू एम क्यों, क्योंकि हर मेंबर 3 फोर्सेस कैरी कर रहा है, प्लस आर दैट इज सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, प्लस आर दैट इज सपोर्ट रिएक्शन, माइनस अननोन्स। अननोन्स कितना होता है, अगेन ट्रस में हर एक मेंबर पे, हर एक जॉइंट पे सिर्फ 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल थे, यहाँ पे हर एक जॉइंट पे टोटल 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल रहेंगे। इसका मतलब 3 इंटू जे। ठीक है, अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूं फॉर 3D केस तो क्या होगा, देखो हर फोर्स, हर मेंबर जो है, हर मेंबर 6 फोर्सेस कैरी करेगा जब कंडीशन होगी 3D। ओके, सो 6m प्लस आर तो सेम रहेगा, माइनस 6 इंटू जे, मतलब एक मेंबर 6 फोर्सेस कैरी कर रहा है, 6m माइनस नोन कितना है, हर एक जॉइंट पे 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, इसलिए 6j। ठीक है, इतने एनालिसिस से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग फ्रेम। ठीक है, इसमें आपको बेसिक में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको वैल्यू भी पता है, हर चीज का आपको मतलब पता है, 3 क्यों आ रहा है, 6 क्यों आ रहा है। ठीक है, इसका आपका मतलब जैसे इंटरव्यू का जो पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन और एक चीज बचती है, वो क्या है, रिलीजेस। क्विकली रिलीजेस भी देख लेते हैं। देखो रिलीजेस क्या होता है, बेसिकली कोई भी एक फोर्स रिलीज कर रहे हैं, हम एक मेंबर से कोई भी एक फोर्स रिलीज कर रहे हैं, इसलिए उसको रिलीजेस या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ हिंजेस बोलते हैं। अब क्योंकि रिलीजेस प्रेजेंट होने की वजह से फोर्सेस रिलीज हो रहे हैं, और जो अननोन माइनस नोन में जो अननोन टर्म है वो है या तो मेंबर फोर्सेस या तो सपोर्ट रिएक्शन। अब क्योंकि मेंबर फोर्सेस जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ मेंबर फोर्सेस है वो रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी मेरी कम होगी। क्यों, अननोन क्वांटिटी कम हो रही है। क्यों, क्योंकि मेंबर फोर्सेस कम हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि कोई फोर्स रिलीज हो रहा है। ठीक है, सो पहला रिलीज इंटरनल हिंज या फिर फ्लेक्सरल रिलीज, फ्लेक्सरल हिंज या फिर इंटरनल हिंज। कैसे, जैसे अगर ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है वो, ठीक है, कोई एक मेंबर के बीच में अगर प्रेजेंट है तो ऐसे इंटरनल हिंज रिलीज हो जाता है। मतलब इस डायरेक्शन से जो भी मूवमेंट्स आ रही होंगी वो यहाँ पे सारी रिलीज हो जाएगी। सिमिलर वे इस एंड से जो भी मूवमेंट आ रही होगी वो सारी यहाँ पे
रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको क्या मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन मिल रही है। अगर मैं पूरे फ्रेम में या फिर पूरी बीम में यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, जिसको हम एक्चुअली यूज करते हैं 3 इंच आर्चेस में। ठीक है, सो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज समेशन m इक्वल्स टू 0। समेशन m इक्वल्स टू 0 एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल रहा है, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल रहा है। इनिशियली तो 3 ही थे, ठीक है, जो 3 थे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वही थे। अब यहाँ पे हिंज की वजह से और एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल रहा है, मतलब जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी इसकी वैल्यू 1 से और कम होगी। ठीक है, अब इसमें और एक कंडीशन आती है, जब ये हिंज जो है इंटरनल हिंज ये बीच जॉइंट में आ गया, तब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक सिंगल मेंबर है, बीच में हिंज है, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 1 से कम हुआ। क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर जॉइंट पे प्रेजेंट है तो n-1, अगर यहाँ पे n मेंबर्स मीट कर रहे हैं, जैसे 4 मेंबर्स मीट कर रहे हैं, तो n-1 से क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम हो जाएगी n-1 से। ठीक है, n-1 से। अब इसमें और एक कंडीशन आ जाती है, वो एक्चुअली स्मार्ट प्ले करते हैं, इस तरह से कुछ हिंज दे देगा, मतलब ये जॉइंट पे नहीं है, ये किसी एक मेंबर के लिए ही है। ठीक है, ये जॉइंट पे नहीं है, किसी एक मेंबर के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप n-1 यूज कर बैठोगे, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें जो हिंज है सिर्फ एक ही मेंबर के लिए, तो ये क्या होगा, अगेन ये सेम कंडीशन है। ठीक है, ये सेम कंडीशन हो जाएगी, बस ये जॉइंट पे है तो बस एक ही क्या होगा, रिड्यूस होगा, वो एक ही इक्वेशन मिलेगा, वो समेशन m इक्वल्स टू 0 फॉर दिस मेंबर ओनली। ठीक है, यहाँ पे 4 मेंबर है तो n-1 से क्या होगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें 4 क्यों नहीं काउंट कर रहे, 1 क्यों कम कर रहे हैं? ऑब्वियस है, जब हम इनिशियली इसको जॉइंट जो है काउंट कर रहे हैं, तो एक बार हम समेशन ऑफ मोमेंट उसका ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, अब डिटेल में जो है वो हम कभी बाद में देखेंगे। तो ये हो गया इंटरनल हिंज या फिर फ्लेक्सुरल रिलीज का। ठीक है, अगर आप ये 3 केसेस आप ध्यान में रखते हो, तो कोई भी इंटरनल हिंज अगर और फ्लेक्सुरल रिलीज अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, तो आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट रिलीज होता है एक्सियल फोर्स रिलीज। सपोज सेकंड रिलीज एक्सियल रिलीज। एक्सियल रिलीज क्या होता है, अगर जैसे ऐसा कोई मेंबर है, रिप्रेजेंट ऐसा होता है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि रिलीज कौन से टाइप का है, ऐसे कुछ प्रेजेंट रहेगा और ऐसे। इसमें क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन से जो भी एक्सियल फोर्स आ रहा है वो रिलीज कर सकता है। ठीक है, देखो आप इतना स्पेस है, कहीं पे भी रिलीज कर सकता है, मूव हो सकता है। सिमिलर वे इस डायरेक्शन से भी जो एक्सियल फोर्स आ रहा है वो रिलीज हो सकता है, ये मूव हो सकता है। रिलीज होना मतलब बेसिकली अगर बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, एक मेंबर को रोटेट करने की। तो ठीक है ना, वो रोटेट करना चाह रहा है तो रिलीज करना मतलब ठीक है, रोटेट कर देंगे, तो इसीलिए इंटरनल हिंज भी रोटेट हो जाएगा। एक्सियल फोर्स का क्या है, एक्सियल मोशन उसका कराना, तो ये ठीक है, करा देगा एक्सियल मोशन। यहाँ पे एक्सियल जो है फोर्स रिलीज हो जाएगा, अगेन यहाँ पे एक्सियल फोर्स रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे एक ही फोर्स रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो एक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी क्या होगी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बस 1 से कम होगी, 1 से कम होगी। ठीक है, ds-1 हो जाएगी। क्लियर? क्यों? ये एक क्या है, एक्सियल फोर्स जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ठीक है, सिमिलर वे तीसरा होता है शेयर रेंज। ठीक है, शेयर हिंज या फिर ये एक्सियल हिंज हम इसको बोल सकते हैं। तीसरा होता है शेयर हिंज या फिर शेयर फोर्स रिलीज। वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया कुछ शेयर रिलीज, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे जो भी शेयर फोर्स होगा, ठीक है, इसकी वजह से ये नीचे जा सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है, यहाँ पे अगर इसकी वजह से कुछ ऊपर वाली मूवमेंट आ रही है, तो शेयर फोर्स रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे कुछ शेयर रिलीज हो सकता है, ये है शेयर रिलीज। ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्स रिलीज हो जाएगा। अगेन सेम केस, इसमें भी क्या होगा, एक ही फोर्स रिलीज हो रहा है, सो ds-1। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक है शेयर फोर्स जो रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपको ज़्यादा मतलब सॉरी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा सीन है। अगर ये दिख रहा है कुछ ऐसे टाइप का रिलीज दिख रहा है, तो 1 से डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम कर देना। शेयर रिलीज दिख रहा है, 1 से और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी रिड्यूस कर देना। और ऐसे अगर फ्लेक्सुरल हिंज दिख रहा है, तो देखना है इनमें से कौन सी केसेस बन रही है, उसके हिसाब से रिड्यूस कर देना। और बेसिकली जो कैलकुलेशन है वो तो ऐसे होगा ही। ठीक है, सो इससे आपके ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। बाद में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट हो जाए, जैसे केबल वगैरह, तो केबल को आपको कट कर देना। केबल हमेशा एक ही फोर्स कैरी करता है, जिसकी वजह से बस एक फोर्स ले लो, बात खत्म है। ठीक है, सो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूरा यू कैन से समराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी सच में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सो उसको हम कभी और देखेंगे। ओके, थैंक यू।